अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्हें थोड़ी जगह दे दो, यहीं चचा को यहीं बैठा दो, बैठ जाइए यहीं। अच्छा वहीं बैठेंगे। अच्छा पार्टी अलग है, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे, रब्बे करीम खूब तरक्कियों से नवाजे। वहां बैठेंगे तो वहां से यहाँ तक दो चार को और लेकर आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह। लायक मुबारकबाद हैं आले जनाब मुहिब ग्रामी पैकरे खुश अखलाक क़ारी ज़ाहिद साहब और उनके तमाम भाई कुनबे वाले, कि जिन हमारे भाइयों ने इस पुरफितन दौर में बड़ी मेहनतें करने के बाद नबी के मीलाद का जलसा सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इन सब भाइयों की दिल की जायज़ तमन्ना को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने हाजरीन इस महफिल में हाजिर हुए हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। रब्बे करीम तमाम आने वाले मुश्किलात, आने वाले हादसात से हम सबकी हिफाजत फरमाए। तूतिए नगमा सरा, जी जी, तूतिए नगमा सरा सरचश्मा इश्क़ वफ़ा शहनशाह तरन्नुम मीर हसन भाई ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, तबीयत खुश हुई, अल्लाह सलामत रखे। साथ ही साथ इमरान भाई ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, सुहेल अख्तर साहब मुरादाबादी ने भी बहुत खूबसूरत कलाम आप तक पहुँचाया, और नकीब जलसा नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब बड़े भाई नाजिर रज़ा तहसीनी बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में निकाबत फरमा रहे हैं। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। पहला इत्तफाक है मेरा सिमरावा की धरती पर आने का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मुझे सच कहना और आपको और मुझको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गुलाब भी क़ारी साहब बहुत बिल्कुल एकदम तरोताज़ा लेकर के आए हैं, खुशबू आ रही है, अल्लाह सलामत रखे। बाबू जितने भाइयों को जगह मिल जाए बैठ जाओ, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब तो ये सर्दी का मौसम है, आप लोग चिपक के बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। उधर जो आप लोग खड़े बेटा इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आके बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाइए उधर से। हाँ वैसे जगह बाकी है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। आप हजरात इंशाअल्लाह बैठेंगे तो अच्छा भी लगेगा, सर्दी का मौसम है। हाँ दोनों लोग आ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शोरा अहले सुन्नत, भाई फहीम अख्तर साहब क़िबला, भाई अकील सिद्दीकी साहब क़िबला, भाई अमन इकबाल बरेलवी, अमन नूरी साहब बरेलवी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान में आवाज़ की दुनिया के अजीम हीरे अकील सिद्दीकी फ़हीम अख्तर साहिब
जलसों और मुशावरों पर हुकूमत करने वाली आवाज़ें मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुकी हैं। सुभान माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत, हिंदुस्तान भर का दौरा करने वाले, नबी की नात पढ़ने वाले शोरा जनाब फ़हीम अख्तर भाई और अकील सिद्दीकी साहब, अल्लाह सबको सलामत रखे, मिंबर नूर की जीनत बन गए हैं। और खूबसूरत मंजर आपकी इस बस्ती के प्रोग्राम का आप हजरात अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना अहमद रजा साहब ने फरमाइश की कि हजरत कलाम ताजुश शरिया जो पढ़ते हैं वो पढ़ दीजिए। फ़हीम भाई 2-3 शेर में उसके आप तक पहुंचाने लगा हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, अगर आप मुस्कुराना जानते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप लोग भी भाई जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें, मगर बोलते रहें, अच्छा रहेगा। खुद ना बोलें, हमारे साझा हो जाएं तो अच्छा रहेगा। प्यार में बोलें या रसूल अल्लाह। टिकट लेकर आए हैं, अभी तो 22 में शुरू नहीं हुआ, टिकट तो 22 में बटेंगे, कोई बात नहीं। सुने, जिस जात को पूरी दुनिया ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है, नाज़िर भाई बात ना बताऊं मैं, कलिया शरीफ साबिर पाक के दयार में अपने वक्त के बड़े बड़े कद्दावर उलमा बैठे थे। एक मजजूब बुजुर्ग वहां पर आए जब ताजुश शरिया अलैहि रहमा हयात थे, तो उन्होंने आके फ़हीम भाई बड़े प्यार में कहा, बातें चली, कहा कि अगर इस दौर का कुतब देखना है ना दरबार साबिर पाक में, इस दौर का, जब ताजुश शरिया हयात थे जब की बात है, अगर इस दौर का कुतब देखना है तो शहर बरेली में अख्तर रजा के मुखड़े को जाके देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी सादी सी बात आपसे करने लगा। उसी जात के नौ के कलम से निकले हुए 2-3 अशार आप हजरात सुने मोहब्बतों के साथ। जी लगा के फिर बोले या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, बेचैनी तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बोलने में कोई पेट्रोल का खर्चा तो नहीं है? फिर तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। दाग फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा, दाग फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। मोहब्बत कलामे ताजुश शरिया नारे तकबीर। प्यार में बोले काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को। सिमरावा बालो बोलो यार प्यार में, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने
हल्का। काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, मैं इसलिए आपसे बुलवाने लगा हूं। कोई कश्मीर के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई नैनीताल के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीने का दीदार कर लिया होता, मदीने की सोनी सोनी गलियों का नजारा कर लिया होता, तो बार बार यही कहता क्या, अरे काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता। हाथ उठा के लहरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता, कि उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के, बोले प्यार में, उनके आस्ताने के अरे खाक में। प्यार में बोले, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। नौजवानों में तुमसे कहने लगा हूं यार, 20-20 हजार के मोबाइल पेंटों में रखने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। अरे काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। एक शेर फहीम भाई के मौत लेके आ जाते, थोड़ा सा रुख चचा इधर कर लीजिए मेरी तरफ, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते अरे जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, अरे मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता। एक शेर कि फुरकते मदीना में, फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे, ना बाबू मैं बड़ी मेहनत करने लगा हूं। फुरकते मदीना ने, 1 रुपया मत देना मगर प्लीज नबी के इश्क में प्यार से बैठो। अरे फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, के कोह पर
पहाड़ पर, अरे कोह पर अगर पड़ते, कोह पर अगर पड़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खजरा, बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा। अब लगा दो नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। इमरान भाई कह रहे हैं शेर दोबारा पढ़ दीजिए, मैं इनके प्यार में पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल कि अल्लाह। फुरकते मदीना ने, अरे वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने, अरे वो दिए मुझे सदमे, अरे कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता जी। कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। मेरे दोस्तों आओ सबसे पहले गौसे आजम के नाना का जिक्र करते हैं। तवज्जो है, मजा तब आएगा नवासे का जिक्र बाद में, नाना का जिक्र पहले। आओ हसनैन के नाना का जिक्र करते हैं। मेरे दोस्तों वो जिक्र में प्यार की बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। आज एक वसीम रिजवी कुत्ता भौंकने लगा है, मगर मुसलमानों ओ नौजवानों तुम आराम के साथ जिंदगियां गुजार रहे हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं है, तुम्हें कोई पता नहीं है, मगर उस जालिम से बता देना हमारे नबी की ये शान है, हमारे नबी का ये मकाम है, हमारे नबी की ये अजमत है। आओ मैं आपको साइंस की तरफ लेके चलने लगा हूं। मेरे दोस्तों सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, बहुत आप लोग पढ़े हैं, आपने कॉलेजों को देखा है, साइंस की किताबें पढ़ी हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, मेरी तरफ ध्यान रखें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्यार किस चीज से होता है? तवज्जो बाबू भैया भाईजान मेरी तरफ प्लीज, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? आप थोड़ा खुलासा कर लीजिए। प्यार किस चीज से होता? दिल से। कैसे? बोल दो थोड़ा सा, पक्का है ना? मैं नहीं कहता, सारे उलमा यही कहते हैं प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। सीधी सी बात, दिल नहीं तो प्यार नहीं, पक्का है ना? साइंस भी यही कहती है, जर्मनी के डॉक्टर भी यही कहते हैं, अमेरिका के साइंसदान भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हो, मैं भी यही कहता हूं, मगर सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, आओ मैं प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं, प्यार की बातें आपके दिल तक उतारने लगा हूं। आज बताओ उन लोगों से जो लोग नबी की शान में कीचड़ उछालते हैं, उन लोगों को बताओ कि हमारे नबी की ये शान है, हमारे नबी का ये मकाम है। मेरे दोस्तों प्यार दिल से होता है। नौजवानों दिल नहीं तो प्यार नहीं, तवज्जो, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर एक दास्तान मैं आपको बताने लगा हूं, बड़ी अजीब सी बात आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम नबी की मस्जिद है, मस्जिद नबवी। गालिबन फहीम भाई तो हमारा घर का है ना, फहीम भाई ने देखी है मस्जिद, हो सकता है तुमने कुछ हुज्जाज बैठे हो, हाजी साहिब हमारे बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मस्जिद नबी को आपने देखा होगा। मेरे दोस्तों बड़ी निराली है, बड़ी शान वाली है, बड़ी खूबसूरत है। दुनिया में इतनी हसीन कोई मस्जिद नहीं है, मगर मेरे करीम नबी ने, हसनैन के नाना ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। ये वही मस्जिद है। आओ जब मदीने की बात आई है, इन फूलों को देख के एक शेर याद आया, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ,
कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ कि जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत सरजमीने सिमरावा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों नौजवानों, कोई जन्नत में ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के, अब तो बोलो यार, बोलो ना, नबी के, कुर्सी वाले भी बोलो, नबी के पसीने में है। मैं नौजवानों आप तक पहुंचाने लगा हूं यार, ये जवानी नबी के इश्क में गुजारो, ये जवानी सजदों में गुजारो, ये जवानी कुरान की तिलावत में गुजारो। तुमने नहीं देखा, न जाने कितने नौजवान हैं जो अपने घर से बड़ी तमन्नाएं लेके निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। ओ नौजवानों, अल्लाह ने अगर ये जवानी दी है, जवानी को इबादत में गुजारो, जवानी को सजदों में गुजारो। याद रखना, जवानी 20 साल के लिए आती है। अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने, मेहनत करने लगे, उधर बातें करने लगा। ये कारी साहब की बात है कि मैं हाजिर आया, नहीं तो अच्छे अच्छे लाइन में लग जाते, तारीख नहीं मिलती है। मोहब्बत की बात नहीं, ये सब मेरे दोस्त तो अहबाब जानते। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, चर्चा के लिए और आपके लिए ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। अब तो बोलो, अब तो बोलो, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मैं नौजवानों आपको बताने लगा हूं, याद रखना, शराबों के अड्डों पे मेरे दोस्तों, शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना, अगर 60 साल की उम्र है, 20 साल के लिए जवानी आती है, तेरी खूबसूरत आंखें, तेरी हिरनी जैसी आंखें ये छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे, तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। आज उन लोगों को देखो जिनकी उम्र 60-70 की हो गई है, मेरे दोस्तों, हमसे अच्छी जवानी इनकी गुजरी है, हमसे ताकतवर जवानी इनकी गुजरी है, मगर जब 60 साल की उम्र आई, तवज्जो है, मगर जब 60 साल की उम्र आई, मेरे दोस्तों, सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ गई, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें छोटी पड़ जाती हैं, रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाते हैं। ओ जवानियों पे इतराने वालों, शराब के अड्डों पे मेरे दोस्तों, शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना है। हमने देखा है 17-17, 18-18 साल के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, माँ को पता नहीं मेरा जवान बेटा कहाँ है, बाप को खबर नहीं मेरा लाल कहाँ है। रात को अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना, ओ नौजवानों, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। रात के 2 बजे के बाद में हमने बूढ़ों को देखा है, नींद नहीं आती है, कभी सर में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है। उन बूढ़ों से पूछो जिनकी उम्र 70 साल की हो गई है, आधी रात के बाद कर्रा कर्रा के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, नींदें नहीं आती हैं, आह आह करके अपनी रातों को मुकम्मल करते हैं। ओ याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराबों के जाम ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, जवानी ढल जाएगी, जवानी
जवानी खत्म हो जाएगी, जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा बड़ी हालात में घिर जाएगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, आह आह करके रातों को गुजारेगा। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, करवट बदल बदल के रातों को मुकम्मल करेगा, तेरी चीखें निकल निकल के ये दुनिया से तू चला जाएगा। मगर याद रखना, जब तूने जवानी अल्लाह अल्लाह करके गुजारी होगी, जब ये जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी होगी, जब ये जवानी रातों को सजदों में गुजारी होगी, जब ये जवानी कयाम में गुजारी होगी, जब तुझे बुढ़ापा आएगा, सुनो, जब तुझे बुढ़ापा आएगा तेरी आदत में शामिल होगा, तेरी फितरत में अल्लाह अल्लाह करना शामिल होगा। रात के वक्त में 12 बजे के बाद जब नींद नहीं आएगी, करवटें बदल बदल के कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह। नौजवानों याद रखना, जब करवट बदल बदल के कहेगा अल्लाह अल्लाह, उलमा बैठे हैं, मेरा रब ऐलान फरमाता है, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा बंदा जब जवानी को मेरे प्यार में गुजारता है, मेरी मोहब्बत में गुजारता है, और जब ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, एक तरफ से करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह, जब दूसरी तरफ करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है, मैं करवट बदलने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ, सुभान अल्लाह, सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। तभी तो मेरा अंदर से इश्क कहता है, अंदर से प्यार कहता है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। अच्छा नहीं है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा सिमरावा वालों 25 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही? बोला जाए कि तकरीर खत्म करी जाए? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही, अब तो मुस्कुरा के बोलना पड़ेगा यार, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत हकदार है। फिर बोलो नौजवानों, प्यार जल्दी कैसे होता है? उधर वाले भी बोले प्यार, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे, तुम्हारा मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है यार। प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। आओ मैं आमना के चांद की अजमत बयान करने लगा हूँ, हसनैन के नाना का प्यार बयान करने लगा हूँ। जर्मनी के डॉक्टर भी यही कहते हैं प्यार दिल से होता है, अमेरिका के साइंसदान भी सर पटक के यही कहते हैं प्यार दिल से होता है। अजी सारी बातें खत्म करो यार, दुनिया का हर एक बंदा यही कहता प्यार दिल से होता, मगर मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, दिल नहीं प्यार नहीं, सीधा सीधा बोलो, दिल नहीं प्यार नहीं। मगर इन जालिमों को बताओ, नबी की इज्जत पे पहरा देने बैठ जाओ, नबी की नामोज पे पहरा देने के लिए बैठ जाओ। आओ नौजवानों, आज तो सोशल मीडिया का जमाना, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लोग नबी की मोहब्बत में उंगलियां उठा रहे हैं, नबी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछाल रहे, तुम अपने घर में बैठे हो। मैं तुम्हें बताने लगा हूं नबी की शान क्या, प्यार, जल्दी बोले प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मस्जिद नबवी है, मेरे करीम नबी एक खजूर की लकड़ी है, क्या, जल्दी बोले क्या है? खजूर की लकड़ी है।
मेरे करीम नबी उसी से टेक लगा के अपने गुलामों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। मगर एक नबी के गुलाम, एक नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम करता हूँ, आका मैंने एक मिंबर बनाया है, आका जी ये खजूर की लकड़ी हटा दीजिए, आका मिंबर लगा दीजिए। या रसूल अल्लाह मिंबर तैयार करके लाया हूँ, मिंबर बना के लाया हूँ, आका जी मैं लकड़ी का काम करता हूँ। सुनो नबी के गुलामों, प्यार जल्दी, प्यार दिल से होता है, पॉइंट देने लगा हूं, मेरी तरफ ध्यान रखें, प्यार दिल से होता है, कसम खुदा की चेहरे खिल जाएंगे। मेरे नबी के गुलाम लकड़ी का मिंबर तैयार करके लेके आए, खजूर का तना हटा दिया, मिंबर लकड़ी का लगा दिया, नबी के असहाब बैठे हैं, नबी के गुलाम बैठे हैं, जाने कायनात जलवाबार है, मिंबर पे बैठे हैं, हसनैन के नाना मिंबर पे बैठे हैं, हसनैन के नाना का मुखड़ा गुलाम तक रहे हैं, मेरे आका का सोना 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 सोना, मेरे आका का प्यारा प्यारा चेहरा गुलाम तक रहे हैं। यार कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के सामने आका का हसीन चेहरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये चाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। जितना बड़ा यार मैंने प्यार का जुमला आपको दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम नारे नहीं लगाओगे, नबी के प्यार में उछल के नारा लगा देना चाहिए था। ये दिल जिंदाबाद। आए, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, रब्बे करीम खूब तरक्की अता फरमाए, सेहत के साथ लंबी उम्र दे आपको। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे दोस्तों में प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। करीम नबी, ए बेटा, ए बाबू, बड़ी मेहनत करने लगा हूं, बैठ जा, बैठ जा यार, बैठ जा, बैठ जा भैया। अरे कहां जा रहे हो, माइक वाला है, अरे तो साउंड वाले का ये कि फ्री की घूमेगा, बैठ जाओ आराम से। बस बात खत्म हो गई, साउंड अच्छा बोल रहा। आप लोग तो बेचैन नहीं है, खड़े हैं, परेशान तो नहीं हो रही आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। भाइयों यार खड़े रहो, मैं नबी के इश्क की बातें पहुंचाने लगा। मेरे दोस्तों आज बहुत पुरफितन दौर है, हालात बदल गए हैं, तुम नहीं जानते। इन सफर करने वालों से पूछो यार कितने हालात बदल गए, तुमने नहीं समझा, हम समझते हैं। तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। मैं आपको सीधी बात करने लगा हूँ, ये जितने मेंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, सफर करने वाले हैं, इनसे पूछो, हम कांटों पे कदम रख के सफर कर रहे हैं इस दौर में, अंगारों पे कदम रख के सफर कर रहे हैं। अभी मैं झारखंड से आ रहा था, एक नौजवान हरियाणा का रहने वाला, तकरीबन 17 साल की उम्र थी, तो जिस एसी कोच में मैं लेटा हुआ था उस सामने उसकी बर्थ था, उसकी सीट सामने थी, तो वो देखे वो घबरा जाए, देखे मुझे घबराहट उस पर तारी। मैंने कहा बाबू क्या बात है, मेरे थैले में कुछ खजूर थे, कुछ और थोड़ा सा सामान था, मैंने नाश्ते में, बाबू बैठ जाओ, प्यार के साथ बुलाया। तो उसने कहा हजरत जी दाढ़ी वाले इतने अच्छे होते हैं। मैंने बेटा क्या हुआ? बोले हजरत हमें तो ये सिखाया जाता है ये दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हैं, ये दाढ़ी वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ये दाढ़ी वाले कत्ल। हंसने की बात नहीं है, दांत निकालने की बात नहीं है, रोने की बात है। वो नौजवान 17 साल का 18 साल का बोले हजरत हमारे पास तो ग्रुप है और बड़े बड़े ग्रुप में हमारे नौजवान जुड़े हुए हैं और हमें यही समझाया जाता है कि मुसलमान कभी वफादारी नहीं करता, ये गद्दार होता है, ये काट देता है, ये आतंकवादी होता है। मैंने कहा बेटा किसने तुझसे कहा है? बोले हजरत हमें ग्रुपों में यही सिखाया जाता है। मैं आपको बताने लगा हूँ आपके खिलाफ कितनी जहर उगलने लगे हैं लोग, कितनी साजिशें हो रही हैं, तुम्हारे खिलाफ लोगों को कितना भड़काया जा रहा है। हमारा नबी तो ये कहते हैं, मेरे दोस्तों आमना के चांद का तो ये फरमान है। मैंने कुछ बातें उस बच्चे से की, वहीं पर एक इंजीनियर साहब ऊपर बैठे थे बिहार के गैर मुस्लिम, वो नीचे उतारा है मेरी सपोर्ट में। उसने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है मजहब
इस्लाम के बारे में, तुमने पढ़ा ही नहीं है मजहब इस्लाम के बारे में। वो इंजीनियर साहब गैर मुस्लिम थे और अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में, अपनी बोलती में, वो बिहार के मधुबनी इलाके के थे। वो कहने लगे बे इनका मजहब इस्लाम तो ये कहता है, इनके नबी ने तो ये कहा है कि पहले जो तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाए तो भूखा ना सोने पाए, पहले तुम मत खाना, पहले पड़ोसी को खिला देना। ये इनका इस्लाम कहता है, दूसरों की मदद करना। जब बहुत सारी बातें इंजीनियर साहब ने कही, उसके बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी आपसे इतना प्यार देखा, आपसे इतनी मोहब्बत देखी, आपने अपने खाने वाली चीजें मेरे हाथ में रख दी, वो इतना प्यार दे रहे हैं। हमने कहा बेटा किसी सच्चे मुसलमान से तुम अभी मिले ही नहीं। नबी का सच्चा गुलाम वो होता है कि रास्ते से निकल जाए, अगर कांटा पड़ा हुआ है तो उठा के एक तरफ रख दो, पत्थर पड़ा हुआ है उठा के एक तरफ रख दो। क्या तुमने फिरांस की वो दास्तान नहीं सुनी? एक रास्ते से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगती, गिर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। ईसाइयों का पादरी, मेरे दोस्तों, तमाम लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। मैं आपको एक जुमला देने लगा हूं। तो वहां जब ईसाइयों का पादरी उधर से आया तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कई दिन से कोई इस रास्ते से मुसलमान न गुजरा है। समझो, कई दिन से इस रास्ते से कोई मुसलमान न गुजरा है। अगर मुसलमान गुजर जाता तो अपने नबी की तरीके को याद कर लेता, इस पत्थर को उठा के साइड से लगा देता। आज तुम्हें क्या हो गया है? दूसरों के, अपनों के, अपने भाइयों के राहों में कांटे बो रहे हो, एक दूसरे को सता रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो। मेरे दोस्तों जरूरत है भाईचारा कायम करो, एक दूसरे से प्यार बांटो, कभी माफ करके देखो। अगर झगड़ा हो जाए, मैं इन उलमा की मौजूदगी में अर्ज करने लगा हूं, कभी किसी से मामला कोई तकरार हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तुम्हारा, तो मेरे दोस्तों जरा माफ करके देखना। मौला अली ने कहा है, हुसैन के बाबा ने कहा है, मेरे दोस्तों अगर किसी को माफ करने से तेरी इज्जत दुनिया में घट जाए, कल कयामत में मुझ अली से उस इज्जत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हो तुम लोग? अली उस इज्जत को तेरी पूरा करने के लिए तैयार है, अली उस इज्जत को देने के लिए तैयार है। आज तुम माफ नहीं करते, अगर झगड़ा हो जाए तो तुम अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए जमीनों को बेच देते हो, परेशान हो जाते हो, लोगों को जेलों में भेज देते हो। अपनी जिंदगियों को, अपने भाइयों की जिंदगियों को संकट में न डालो, परेशानी में न डालो। मेरे दोस्तों आज जरूरत है बदल जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, नमाजों की तरफ आ जाओ, सजदों की तरफ आ जाओ, बेदार हो जाओ। लोग बहुत आगे चले गए, तुम्हारे खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, तुम्हारे खिलाफ बहुत जहर उगला जा रहा है, और तुम अपने नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। आज नौजवानों को देखा जाता, फहीम भाई चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, कुत्तों की तरह तो तकना शुरू कर देते हैं, कुत्तों की तरह बहन बेटियों को देखना शुरू कर देते हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मैं कहता हूं अरे किसी की बहन को गंदी निगाह डालने से पहले एक बार ख्याल कर लिया होता, अगर यार कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। किसी की बेटी को गंदी निगाहों से देखने से पहले एक बार सोच लिया होता, अगर कोई मेरी बहन को, मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। तेरी माँ को अगर कोई गंदी निगाहों से देखेगा क्या गुजरेगा, तेरी बीवी को अगर कोई गंदी निगाहों से देखेगा क्या गुजरेगा। सोचते काट डालूंगा, मार डालूंगा। अरे जैसे तेरी बीवी है ये किसी की वैसी दूसरे की बीवी है, जैसे तेरी बहन है ये भी किसी की बहन है, जैसे तेरी बेटी है वैसे किसी की बेटी है। इन बेटियों से प्यार करो, इन बेटियों से मोहब्बत करो, इन बेटियों को बदनिगाही से न देखो, गंदी निगाहों से न देखो। अगर किसी की बेटी सामने आ जाए बस समझ लो ये बेटी ऐसे है जैसे मेरी बेटी है, जैसे किसी की बहन सामने आ जाए ऐसा समझो जैसे मेरी बहन है, इसी तरीके से ये भी किसी की बहन है। अगर मुसलमानों और नौजवानों अगर तुमने इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा, ये मेरी बहन की तरह है, ये मेरी बेटी की तरह है, ये मेरी माँ की तरह है, अगर ये प्यार तुमने बांटा, मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ये उलमा बैठे हैं मेरे दोस्तों, ईसाइयों ने नबी के गुलाम के सामने नंगी लड़कियों की कतारें लगा दी थी, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, मगर एक सच्चा नबी का गुलाम, एक नबी का वफादार उम्मती, एक नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम, इधर नंगी कतार लड़कियों की खड़ी है, इधर भी नंगी कतार लड़कियों की खड़ी है, और एक नबी का आशिक, नबी का गुलाम अपनी नजरें झुका के रास्ते से गुजर जाता है। जब ईसाइयों ने पूछा तो बता आखिर तेरे दिल में किसका इश्क है, तेरे दिल में किसका प्यार है, उसने कहा जब हसनैन के नाना का प्यार इश्क दिल में बस जाता है फिर दुनिया वालों का प्यार इस दिल में नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे। कहाँ हो आज? जरूरत है नौजवानों
अपनी नजरों को झुकाओ, आ जाओ सजदों की तरफ, आ जाओ कुरान की तिलावत की तरफ। मगर अगर ये बातें करें ना तो सुबह को कहेंगे मौलाना जाहिद यार किसे बुलाया तो मजा नहीं आता। हम इतना भी जानते हैं इस्लाह की बातें बड़ी कड़वी लोगों को लगती हैं, बड़ी दुख देती हैं, मगर हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, तुम मेरे अपने हो। मैं भले से अमरोहा शहर का हूं, आप बरेली शहर के करीब में हैं, मगर अल्लाह के वास्ते तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से मेरा फर्ज बनता है मैं आपको समझाऊं। अपनी नजरें झुकाओ, बहन बेटियों की तरफ गंदी नजरें मत उठाओ। मेरे दोस्तों आज प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं, बहुत पुरफितन दौर है, नाजुक मरहलों से गुजर रहे हो। मेरे दोस्तों अमल के मैदान की तरफ आ जाओ। आओ नबी के इश्क की बात करते हैं, प्यार में उछल के बोलो या रसूल अल्लाह। प्यार, जल्दी बोलें, प्यार और दिल नहीं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी के गुलाम मिंबर तैयार करके लकड़ी का लाए, खजूर की लकड़ी हटा दी, कोने में पहुंचा दी, कोने में रखी है मस्जिद नबी। मस्जिद नबी के कोने में खजूर का तना, खजूर की लकड़ी उधर रखी है। मिंबर आका आए हाय, जो सरकार के गुलाम, मेरे नबी के गुलाम जो मिंबर बना के लाए थे, आका उस पर जलवावार है। आए हाय हाय, आका उस पे जलवावार है। तवज्जो है, असहाब सामने बैठे हैं, नबी के सोने सोने गुलाम सामने बैठे। सिमरावा के जिंदा दिल लोगों चेहरा खिल जाएंगे, आग लग जाएगी इश्क की। सुनो बड़े प्यार की दास्तान में आपको देने लगा। मेरे करीम नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नबी नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, रसूलों का इमाम हसनैन के नाना के सामने असहाब बैठे हैं, नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। इस अंदाज में रोने वाला रो रहा है जैसे किसी के इश्क में रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। रोने वाला रो रहा है, इश्क में रो रहा है, प्यार में रो रहा है। ओ नौजवानों सुनो सुनो, तवज्जो के जुमलों, प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं। रोने वाला रो रहा है मगर रोने वाले की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। तवज्जो है, प्यार, जल्दी बोले, प्यार दिल से होता है। नबी मिंबर पे जलवावार हैं, गुलाम सामने बैठे हैं, रोने की आवाज आ रही है। रोने वाला दर्द में रो रहा है, रोने वाला फिराक में रो रहा है, रोने वाला जुदाई में रो रहा है, रोने वाला इश्क में रो रहा है, मगर आवाज आ रही है रोने वाला, जल्दी बोल दो, रोने वाला, तवज्जो है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आवाज रोने की आ रही है, इतनी दर्द भरा लहजे में रो रहा है, इतने प्यार के अंदाज में रो रहा है, जैसे किसी की जुदाई में कोई रोता है, जैसे किसी के इश्क में रोता है, जैसे किसी के प्यार में रोता है। मगर आका रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूं। सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है, खजूर का तना रखा है, ये तुम्हारे नबी के, ये तुम्हारे नबी के, ये तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है, प्यार में रो रही है, ये तुम्हारे नबी के, जल्दी बोलो, तुम्हारे नबी के, नहीं समझे, प्यार में रो रही है। दोस्तों सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, सुबह को लकड़ी को काटना, खजूर की लकड़ी को देखना, काट के क्या दिल निकलेगा? जो है लकड़ी में दिल होता है क्या? कोई भी लकड़ी काट लीजिए, लकड़ी में दिल होता है। अच्छा जी, जब लकड़ी में दिल नहीं तो प्यार कैसा? तवज्जो है भैया, जब दिल नहीं, ये उलमा बोल रहे हैं, आप भी बोल दो प्यार में यार, जब दिल नहीं प्यार कैसा? मगर हसनैन के नाना की बात झूठी हो नहीं सकती। आका ने फरमाया, ये लकड़ी तुम्हारे नबी के इश्क में रो रही है, ये लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अब लकड़ी के प्यार नहीं होता, तब लकड़ी के दिल नहीं होता, और जब दिल नहीं, बात ठीक है ना, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं, लकड़ी के दिल होता नहीं, और हसनैन के नाना की बात झूठी, बोल दो,
जल्दी बोले। चलो आगे चलते हैं। मेरे नबी अपने गुलामों को झुरमुट में एक पहाड़ के करीब से गुजर रहे हैं। उस पहाड़ का नाम है ओहद का पहाड़। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये सामने जो ओहद का पहाड़ है, बैठे हैं, सामने जो ओहद का पहाड़ है, ये तुम्हारे नबी से प्यार, जल्दी बोल दो, प्यार करता है। सुबह को पत्थर को फोड़ के देखो, पत्थर के दिल होता है क्या? पत्थर के दिल होता है क्या? फिर नबी ने कहा ना, ये तुम्हारे नबी से अजमत बताने लगा हूं। बताओ इन जालिमों को प्यार दिल से, पत्थर में दिल नहीं। सीधी सीधी बात, पत्थर में दिल नहीं। फतेह मक्का के मौके पर जब इकरमा अबू जहल का बेटा भाग गया था ना नादिर भाई, वो चला गया था मक्का छोड़ के, करीम आकर 3 दिन के बाद जैसे उस रास्ते से गुजरे तो एक चश्मे के करीब बैठा था। बस सीधी भाषा में आज के देहाती जुमलों में समझ लीजिए, एक दरिया के किनारे बैठा था। तवज्जो है, एक तालाब के किनारे, बड़े प्यार के जुमले देने। ए भैया, ए बाबू, ए बाबू बैठो यार, भैया बैठो यार, इधर आके। ना मैं अपनी बात करने लगा हूं। मेरा अपना मिजाज ये है कि जब तक इश्क की बातें हो फिर एक रंग अलग होना चाहिए। अच्छा, अगर मजा नहीं आया तो छोड़ दी जाए। सुनना चाह रहे हैं ना? बेचैनी तो नहीं है आपको? ईमानदारी की बात है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। वो उधर चश्मे के किनारे बैठा ना, तवज्जो, पानी के किनारे उधर बैठा है। कौन है? अबू जहल का बेटा। क्या नाम है? इकरमा। बैठा उधर। मेरे करीम नबी जैसे ही गुजरे, आका की नजर पड़ी, आका पे इसकी नजर पड़ी, कांपने लगा, थर्राने लगा। दिल में सोचा पकड़ा जाऊंगा, तवज्जो है, पकड़ा जाऊंगा। आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात ने फरमाया कलमा पढ़ ले इकरमा, कामयाब हो जाए। कलमा पढ़ ले इकरमा, कामयाब हो जाएगा। आका ने फरमाया कलमा तो पढ़ लूंगा मगर शर्त है। शर्त है। ये देखो दरिया के उस पार, नौजवानों सुने, दरिया के उस पार उस तरफ जो सामने पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चोटी है और उस चोटी के ऊपर एक पत्थर रखा है। अगर ये उधर से इधर आ जाए, आपकी नबूवत की गवाही देते मैं कलमा पढ़ लूं, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने फरमाया ओ इकरमा, जरा ये बता क्या तू सच कहता है? क्या तू सच कहता है? हाँ जी हाँ, मैं कलमा पढ़ लूंगा। आका ने फरमाया ओ पहाड़ पे चट्टान, ओ पत्थर, इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। न इज्जत काम आएगी और न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी अरे न दौलत काम आएगी। बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, आप ना उठे हाथ उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। क्या बात है कि बरोज़े, मेरे साथ पढ़ ले प्यार में, बरोज़े हश्र। अगर जिसे नबी के प्यार पे भरोसा वो बोलेगा बस, कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। मेरे दोस्तों आओ प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा। ओ सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से मेहमान आने वालों, मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ पे जो, ओ पहाड़ की बड़ी चट्टान, इधर आ जा, ये बता जा, तो जो इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं।
सुभान अल्लाह बेशक। मैं कौन हूँ? मेरे करीम नबी का हुक्म मिला, जैसे ही आका का हुक्म सुना पहाड़ बड़ी चट्टान टूट गई, चटक गई। चटकने के बाद वहां से उखड़ के नबी की तरफ आना शुरू हो गई। ओ नौजवानों, और सुनो और सुनो, अब आपसे सवाल। बच्चा सुने, प्यार मोहब्बत के जुमले, बेचैनी तो नहीं चचा? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने बाबू, अच्छा आपने देखा होगा जो पानी के करीब में, सुने, पानी के ऊपर पत्थर तैरता देखा कभी? पत्थर की फितरत है डूब जाना। क्या जी? अच्छा छोड़ो पत्थर तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। पत्थरिया, पत्थरिया छोटी, वो भी डूब जाती ना? जल्दी बोल दो यार, डूब जाती ना? अच्छा लक्कड़ तैर जाता है, लक्कड़ की फितरत है तैर जाना, पत्थर की फितरत है। मगर आज पत्थर फितरत को भूल गया, सुभान अल्लाह बेशक। फितरत को भूल गया। उसे मालूम था हसनैन के नाना का बुलावा है, ज़हरा के बाबा ने बुलाया है। पत्थर पानी पे तैरना शुरू हो गया। नादिर भाई ने एक शेर की फरमाइश की, पढ़ूंगा मगर जुमला पूरा करने लगा हूं। पत्थर पानी पे, समझो, पत्थर पानी पे, मेरा सहारा बनो, बोलो। पत्थर पानी पे तैरना शुरू हो गया। अब ये तैरते तैरते नदी के इस पार आ गया, और नदी के जैसे ही इस पार आया, और नौजवानों सुनो, इस पार आया, नबी के कदमों को चिमट के बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ इकरमा देख, पत्थर भी मुझ मोहम्मद पे सलाम पढ़ता है, तो कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। तो ये इकरमा अबू जहल का बेटा बोला, या रसूल अल्लाह। नहीं समझे? अरे बोली बदल गई, अब तो इधर उधर की बातें करने लगता। अब बोला या रसूल अल्लाह, आए बोली बदल गई। अब तक तो कुछ कुछ कहने लगा था, मगर अब बोला या रसूल अल्लाह। बस एक शर्त और है आका जी, उधर से पत्थर इधर आ तो गया, मगर क्या ये पत्थर वापस अपनी जगह पे जा भी सकता है? मैंने कहा यार नादान, अबे जब नबी के बुलावे पे आ सकता है तो फिर नबी के कहने पे जा भी सकता है। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जा क्यों नहीं सकता? तवज्जो है, जा क्यों नहीं सकता? जा क्यों नहीं सकता? आओ जुमला नोट करो। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ पत्थर जा जा, वापस चला जा, अपनी जगह पे जाके ठहर जा। आका ने हुक्म दिया, पत्थर फिर पानी पे तैरना शुरू हो गया। उखड़ के जहां से आया था वहीं जाके रुक गया। इकरमा बोला, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक की आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी, बहुत सारी फरमाइशें, इंशाल्लाह शजरा भी पढ़ेंगे, शजरा भी पढ़ेंगे, मगर सुने प्यार के जुमले। उधर ये फिर पानी पे तैर के चला गया नाज़िर भाई, वापस चला गया। एक जुमला यहाँ देने लगा, आका ने फरमाया, ओ इकरमा ये तेरे नबी से, तवज्जो है, ये पहाड़ तेरे नबी से, जल्दी बोल दो, प्यार करता है, प्यार करता है। इकरमा दायरा इस्लाम में आ गया, नबी का कलमा पढ़ा, फिर मेरा दिल बोला, जुल्फ देखी सुभान अल्लाह बेशक। है कि नजरों ने घटा देखी है, कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देख, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा।
बस जुमला पूरा करने लगा हूं, अब नारा लगना चाहिए नाजिर भाई, अब आप नारा लगाना। मैं आपको बताने लगा हूं, ये ओहद का पहाड़ नबी से प्यार करता है, ये खजूर की लकड़ी नबी से प्यार करती है, ये पहाड़ की चट्टान तेरे मेरे नबी से प्यार करती है। पहाड़ में दिल नहीं होता, पत्थर में दिल नहीं होता, लकड़ी में दिल नहीं होता। पता चला मेरे आपके नबी की वो शान है, वो मकाम है यार, हसनैन के नाना से, आमना के चांद से यार, दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं हो? पता चला, बताओ इस कुत्ते को, वसीम रिजवी को, हमारे नबी की वो शान है, हमारे नबी का वो मकाम है कि दिल वाले भी, सब बोले सब, दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिसके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे, अब बोलना पड़ेगा, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। बोलो बेटे बोलो, आका पे मर मिटने का जज्बा अरे कल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी की ये है शान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा कारी जाहिद साहब इतने अच्छे लोग हैं यार सिमराबा के, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ 10 साल पहले मैं खतीब ही नहीं था, मजबूरी ये थी। अब मुझे दिन कितने हुए, हफ्ता हफ्ता ज़्यादा दिन नहीं। इधर कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं हम लोगों की इस गांव में, और कुछ मेवाती बिरादरी है, मैं मेवाती बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इससे निस्बत से कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं मेरे गांव की। हाँ मैं मिठ्ठेपुर का रहने वाला हूँ, अमरोहा के इलाके में, उधर की कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं, इसलिए आज से मैंने सोचा यार आज देखता हूँ इधर के मेवातियों का रंग कैसा है, तो आज तबीयत खुश हो गई। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छे हैं। मैंने कोई कह रहा था अभी अभी, बोले हजरत हमारे इलाके में बड़ी जिहालत है और इधर के मेवाती ऐसे हैं। मैंने कहा यार कौन कहता है, इधर के मेवाती तो बड़े ही निराले हैं यार। ये तो नबी से इश्क की बातें सुनते हैं, प्यार की बातें सुनते, सब एक तरफ। आका पे मरे मिटने, हाथ उठा के बता दो, आका पे मरे मिटने का जज्बा कल भी था। आका पे मरे मिटने का जज्बा, सरकार का शजरा सुन लो मगर उससे पहले एक मीठी सी बात सुन लो। अकील सिद्दीकी साहब बड़े भाई बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े 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 मूंछों पे जिनकी चिराग जलते थे, एक वसीम रिजवी नहीं, अरे न जाने कितने आए कितने आए, सब मिट्टी ने खाए। जिन्हें कितने आए, बड़े बड़े धुरंधर, कबीला बनु सुलैम का सरदार। जब तेरे मेरे नबी ने, हसनैन के नाना ने, सहरा के बाबा ने नबुव्वत का ऐलान किया, फारान की चोटी पे चढ़ के कलमा हक बुलंद किया, बड़े बड़े अच्छों के पेटों में दर्द हो गया, बड़े बड़े अच्छे धुरंधर पेटों में, मगर एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम, उसका सरदार भी बिगड़ गया। बोला जी ये अब्दुल्ला के बेटे ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, उसके पेट में भी दर्द। बोले ना ना देखना मत। जब नबी उस रास्ते से गुजरते, मेरे करीम नबी हरम शरीफ के लिए जाते तो ये ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या बात है, तो ये बोला चचा देखो ना इधर इधर छोटा सा बच्चा,
ये बहुत छोटा सा मजमा है ना, इतने में तुम कैसे छुप जाओगे? अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी 2-2 लाख के मजमे में बोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 4 दिन पहले मैं झारखंड के बहुत बड़े जलसे में तकरीबन 50 से 60 हजार का मजमा था। रब का फजल है, उधर भी झूम रहे थे सारे। मैंने कहा मेरा अपना कुछ भी नहीं है, अल्लाह कसम ये हसनैन के नाना का प्यार है सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़हरा के बाबा की मीठी मीठी बातों की बरकतें हैं। हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ना गौसे आजम के नाना की बरकत है। बेशक बेशक, हक हक। बेचैन तो नहीं है आप? पूरा 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें, बोलें अल्लाह आपको। कभी कभी थोड़ा सा मौलवी आगे बढ़ता है ना तो फिर कुछ भूल, कभी अंदर अंदर हटेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक ठाक है ना माहौल? अल्लाह देखो ना नादिर भाई, रात के 11:30 बजे, सर्दी के मौसम में रात के 11:30 बजे ना आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर आप लोग ना अभी खिल रहे हैं। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं है आपको? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कबीले का सरदार ऐलान कर देता दरीचे बंद कर दो। कब? जब नबी गुजरते। ए बेटा, ए बाबू, देख ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। मेरी तरफ देख यार, इधर देखना, गोलू मोलू हो रहा पूरा। मेरे आका गुजरते, जब हसनैन के नाना इधर से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते। ये कबीले का बारिशें होती रहती हैं, तब सरकार का सदका है, जब शोरा नात पढ़ते हैं, दीवाने बरसाते हैं, हमें कोई दे देगा अपने घर पे? कोई नहीं, ये सब नबी की नात का सदका अल्लाह। बेशक हक है जी। अभी तकरीबन 15 दिन पहले गाजीपुर इलाके में एक विधायक जी के हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने इतना नोट बरसा दिया साहब, इतना नोट बरसा दिया। मैंने कहा विधायक जी 2 नंबर का तो नहीं है, बोले इधर 1 नंबर का देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो बड़ा पैसा उन्होंने बरसाया, मोहब्बत की बातें। और बाद में 3 आदमियों ने गिना तो 38,000 रुपया। हमने कहा देखो ना, हमारा कोई वजूद नहीं है, कौन कहाँ दे देता? ये तो सब हसनैन के नाना की मीठी बातें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने प्यार के जुमले, मेरे आका का गुजर होता, दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा, नौजवानों पूछने वालों ने पूछा क्यों, क्या वजह है? तवज्जो है मेरी तरफ, पॉइंट मेरी तरफ। तो बोला जो देखता है वो हो जाता है। बोले क्या हो जाता है? बोले सोने का ही हो जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब आज खरीब आ रही और खरीब आ रही। अल्लाह सलामत रखे उन उलमा को, इनके प्यार को, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने तवज्जो आपकी। हाँ, तो मेरे आका गुजरते रोज ऐलान करता ना, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। प्लीज मेहरबानी चच्चा, बेटा गुड़िया बैठी रहो, मेरी तरफ देखो। रोज ऐलान, रोज ऐलान, रोज ऐलान। नादिर भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गए, एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखें की बीनाई चली गई, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। अब हुदूद अरब में, मक्के की वादियों में, मेरे दोस्तों अरब की वादियों में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया। उस जमाने में जो भी डॉक्टर थे उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद किसी की समझ में कुछ ना आया। जो है किसी की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं। जो हसनैन के नाना को आंखें ना देखे, फिर उन आंखों की कोई दुनिया में जरूरत भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रोज ऐलान करता था ना, ये बड़े बड़े हकीम से, भैया बाबू चले जाओ यार, जल्दी चले जाओ, जल्दी ले जाओ, चक्कर में ना पड़ो, कम भी दे जाओ, जाने दो यार, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। जब ये मीठी बातें होती है ना तो मजा ही कुछ अलग आता है। सुने, बहुत प्यार के जुमले मैं आपको देना हूं, बड़े प्यार के। तो उन आंखों की कोई जरूरत नहीं है जो हसनैन के नाना के मुखड़े को न देखे। उन आंखों की कोई जरूरत नहीं है, उन आंखों की कोई औकात नहीं है। मगर नाजिर भाई, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। मैं वाला आएगा भी नहीं। अब अपने घर में आके बैठ गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। अब मेरे आका का फिर गुजर, तवज्जो है, पूरा ध्यान मेरी तरफ। मेरे आका का फिर गुजर। अब जैसे ही आका का उधर से गुजर हुआ तो इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लड़की है, एक नूरे नजर है, एक लख्ते जिगर है। लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद का मुखड़ा देखना ही है।
अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा सिमरावा वालों एक बात बताओ, अगर किसी चीज पे पाबंदी लगाई जाए, है ना, कि इसे ना देखा जाए, तो फिर अंदर से दिल नहीं घुटता यार है कैसा, है कैसा? जिस पे पाबंदी लगाई जाए उसे देखने के लिए दिल करता है कैसा? तो आका को मुखड़े को देखने के लिए, आका के रुखे ज़ेबा को देखने के लिए पाबंदी थी ना, रोज पाबंदियां लगाते थे। मगर इस यहूदी की एक जवान लड़की है, एक लफ्त जिगर है, एक नूर नजर है। सुनो नौजवानों, ये बोली आज तो मौका, ए भैया आज तो मौका, आज तो बाबा अंधा है, बोलो ना यार, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख। मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, आमना के चांद का गुजर हुआ, चेलों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जैसे ही आका का गुजर हुआ, कारी जाहिद मोबाइल छोड़ो मुझे देखो, जैसे ही आका का गुजर हुआ, लड़की दरीचे से झांक कर, जल्दी जल्दी बोल दो, दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती, आका के मुखड़े को देखती जाती, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ती जाती, दिल दिल में कहती चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। आका गुजर गए, जब आका गुजर रहे थे, कभी लड़की का तवज्जो, लड़की की नजर जहां मेरे आका का कदम पड़ता उस जमीन के टुकड़े पे पड़ती, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर। ओ सिमरावा के जिंदा दिल लोगो, मेरे आका गुजर गए, तवज्जो तवज्जो, लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई, आई तो बोल दो, सुभान अल्लाह। पॉइंट पॉइंट सुने। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदम लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता कहां से लाई। बोले ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? और ये बड़ा पुराना मामला, बंगाल में पूछा तब ऐसे ही, झारखंड में पूछा तब ऐसे ही, उड़ीसा में पूछा तब ऐसे ही, ये पूरी इंडिया में ये मुहावरा फेमस है। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मरता क्या ना करता, फेल हो गया था ना। जितने बड़े बड़े हकीम और तबीब उस जमाने में थे नादिर भाई, सारे के सारे फेल हो गए, बड़ा पैसा बर्बाद किया इसने। तो ये बोला बेटी काम कर मत बता, जल्दी काम कर। अब जुमला फिर दोहराते मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, थोड़ा तो बोल के दिखा दो यार, मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक बाबा की आंखों में लगाई, सुभान अल्लाह। बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस सुभान अल्लाह। आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटे जल्दी बता दवा कहां से। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ान औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर। मैं कर देता हूं पूरा, कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार अल्लाह बंदे की सेहत को सलामत रखे। जब उछल के नारा लगाया तो मैं देख रहा था यार करंट तो कम है मगर नारे में जान पूरी है। अल्लाह सेहत अता फरमाए। ए नौजवानों सेहतों को बचाओ यार। मैं सच्ची बात करने लगा हूँ, अल्लाह कसम जब हम मुस्लिमों के गाँवों को निकलते हैं ना तो 8 बजे तक सन्नाटा, और गैर मुस्लिमों के गाँवों को निकलते हैं तो 4 बजे से उछलना कूदना, अपनी सेहत को बचाना। तुम सो रहे हो मुझे मालूम है, हम प्रोग्रामों से लौटते हैं, कभी कभी गैर मुस्लिम भाइयों के गाँव से निकलते हैं 4 बजे खड़े हो जाते हैं। और हमारे और हमारों की क्या आलम है? हमारों का मेरे दोस्तों ये है कि अगर देखो ना तो
तो 8 बजे तक सन्नाटा गाँव में, और सेहत देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा छुआरा बना पड़ा, छुआरा। ये अपनी सेहत को बर्बाद करने लगा, अय्याशियों में, मक्कारियों में, वो अपनी सेहत को बचा रहे हैं। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है। तुम कहाँ हो? जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए पायलट मेरे सामने जा रहे थे, जैसे कारपेट की तरफ पड़े तो मेरे ऊपर नज़र पड़ी। जैसे उन्होंने देखा कि मौलवी आने लगा, बड़े प्यार में मुस्कुरा के बोले, हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो नाजिर भाई इसी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार जिस फ्लाइट में आज दिल्ली जाने लगा हूँ कोई और ने मेरे नबी का गुलाम लेके जाने लगा। सुभान अल्लाह, बहुत कहाँ हो नौजवानों? अपनी सेहतों को बचाओ, इन्हें जिंदा करो सेहतों को। जरूरत है दौड़ना, कूदना, भागना, साइंसदान बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस की डिग्री करके चैम्बर में बैठो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। मैं हमेशा पूरी दुनिया में मैंने ऐलान किया है मेरे दोस्तों, जरूरत है आलिम बनो, और उसके साथ साथ आलिम के साथ साथ जब जिले का डीएम होगा, जिले का एसपी होगा, एमबीबीएस डॉक्टर होगा। आज भी संभल में एक डॉक्टर शान अरब, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई पहली मरतबा, कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, मैं जब उन्हें दिखाने के लिए गया तो अपने कंपाउंडर से बोले मौलाना साहब का पर्चा वापस करो, 300 रुपये फीस की वापस दे दी। मैंने सर नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कहा किसी आलिम से आज तक फीस ही नहीं ली है। ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मोहब्बत करते हैं। और मेरे दोस्तों का एमबीबीएस, उसने कहा हजरत जी एक पैथोलॉजी लेब से एक मुझे जो रिश्वत के आधे आधे हाथ वाले होते हैं ना लैब वालों के, डॉक्टर के, बोले 1500 रुपये दे गया। हजरत पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने लैब वाले को बुलाया, बोले यार मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं जो मेरी नींद को भी काफूर कर दे। अपनी दौलत जब तुम्हारे सीनों के अंदर इल्म का चिराग होगा तुम जानोगे इंसाफ कैसे होता है, फैसला कैसे होता है। वाकया पूरा करूं कि खत्म करूं? बोले कितनी देर और बोले? 2 घंटा? हाँ अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रख के जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बड़ा मियां तड़प के बोले, जुमला दोहरा दे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बस नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले बाबा ये नहीं बता। मगर बेटी बेटी होती है, जब बाप इसरार करता है, जब पता चल जाए ना बेटी को ससुराल में कि मेरा बाप बीमार है, तो बेटी ये समझती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देखूं। इन बेटियों से प्यार करो, ये घर की रौनकें हैं बेटियां, ये घर की जीनतें हैं मेरे दोस्तों, इनसे मोहब्बत करो। बाप ने इसरार किया, क्या कहा मालूम है? सुने, बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया, बेटी मैं मक्के का बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बेटी मैं ये चाहता हूँ कि जिस हकीम से तू दवा लाई ना, मैं अपने हाथों से कुछ उसे इनाम दे दूँ। क्या दे दूँ? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को दे दे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला। बरेली के करीब में हो, चाह के बोलो। मैंने 3000 किलोमीटर गोवा के इलाकों में, बेंगलोर जैसी पहाड़ियों के इलाके में जब आला हजरत के शेर पढ़ता था ना, लोग तड़प तड़प के आला हजरत के शेर पढ़ते थे। मेरे साथ प्यार में बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला। हाथ उठा के बोलो, देने वाला सच्चा हमारा नबी सबसे औला वो आला। कुर्सियों वालों तुम भी पढ़ लो, सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी। लड़की बोली बाबा जिस मोहम्मद को तू सुबह गालियां देता था, जिस मोहम्मद को तू शाम को गालियां देता था, जिनके आने पे दरवाजे बंद कर लिया करता था, उसी मोहम्मद के कदमों से, जुमला पूरा करने लगा, उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में ये बीनाई वापस आई। तो तड़प के बड़ा मियां बोले, तवज्जो है, बड़ा मियां तड़प के बोले
क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है। तवज्जो है, क्या बोले बड़ा मियां, क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली हैं? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या कहा बड़ा मियां? अच्छा, मैंने कहा तू नादान है, जिसे मेरा नबी। अच्छा पूछा लोगों ने, करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, अबे जिसे हसनैन का नाना अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई पैदा ही। जिंदाबाद। तवज्जो है, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई। तभी तो हम कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। बच्चा बच्चा बोलेगा, शेर सुने। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। सलामत रखे। क्या करेगा? फोड़ूंगा। बोले सलाह खिलाओ, बड़ी तेजी से इख्तितामी जुमले। फोड़ूंगा। बोले अच्छा, बड़ी बड़ी सर ये बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, अंगारों में अंगारों की मानिंद चमकाई। बूढ़ी आ गई समझाने के लिए महल्ले की। बुढ़िया बोली बड़ा नादान है, अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? तवज्जो है, ये बुढ़िया ऐसी बातें करती ना, क्यों फोड़ने लगा है? जब मिल गई हैं तो मोहम्मद को देखने नहीं आया है। मैंने कहा कबीले की बुढ़ियो तुम नादान हो, अरे जिस मोहम्मद से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? सलाखें लेके आया, बड़ी बड़ी सलाखें। पूरा कबीला पूरा खानदान आसमां की बुलंदी फर्श जमीन की पस्ती देख रही। तवज्जो के जुमले, प्यार के जुमले देने लगा। जैसे ही आंखों के करीब लाया, आंखों में सलाखें डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। तड़प के बोला, पकड़ा, तड़प के बोला, ओ बेटी जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम हो? हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने, बोल दें बोल दें बोल दें, न हो आराम जिस बीमारी को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हारिस साहब कह रहे हैं, दिल से बोल रहे हो। मैंने कहा पिछला साल 3 साल बंदे ने बड़ी मेहनत की है, 3 साल में गोली देता रहा, नहीं आया। मैंने सोचा इस साल जाऊंगा तो फिर मन से बोलूंगा यार। इनकी जबान में बोलने लगा, बोले गोली दे रहे हो, ये बोलने लगे प्यार में। हालांकि ऐसा नहीं था, मगर जब हजरत का प्यार छलका ना, मैंने कहा हजरत जी अब उड़ीसा भी छोड़ के इधर आ जाऊंगा। प्यार में बोलो सुभान। थोड़ा सा बढ़े, शजरे की फरमाइश होने लगी। फिर एक प्यार के बाद बस किलो खत्म करने लगा। बड़े बड़े कद्दावर शोरा हजरात हमारे इंडिया के जो पूरी दुनिया में नाम रोशन करने लगे, उन्हें आप सुनेंगे। एक फहरिस्त बड़े प्यार की हमारी मुशायरे की चलेगी, तबीयत खुश हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर आओ सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, जिस शजरे ने मुझ जैसे हकीर फकीर को पूरी दुनिया में चमका दिया, जो सरकार के शजरे ने इस एक धरती से उठाकर पूरी दुनिया में चमका दिया, आओ वो सरकार का नसबनामा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। प्यार में बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, सुनो, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत, बाबू ये खतरे की घंटी है लाल यार, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, खतरा लगने लगा यार। तवज्जो है, एक किताब है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के अखबारुल अखयार। अल्लामा साहब उसमें बड़े प्यार में लिखते हैं, आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे।
ए नौजवानों बेचैन तो नहीं हो रहे हो? हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी से बताओ कौन कौन सुनना चाहता? अरे अभी सलामत है ना? अभी बुझी हुई आग में चिंगारी बाकी है। अल्लाह आपको प्यार को सलामत रखे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। इसी पिछले महीने की 17 तारीख को अयोध्या हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मजार पे हाजिरी हुई। मैंने कहा यार दुनिया में तो शजरा पड़ा है, आज हजरत के मजार पे भी शजरा पड़ना है। बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अभी तुमसे पूछे सरकार के 5 दादाओं का नाम कोई बताएगा? मुझे पता नहीं, बता सकते। 5 फिल्मों के हीरो का नाम पूछो, खटाखट बता दो। नहीं बता सकते। सरकार के दादा के नाम नहीं बता सकते, मगर फिल्मों के हीरो के नाम एक बात बता दूं आपको मैं। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, 12 बजे के बाद में दूसरी एमबी आने का इंतजार करते हो, और जब सुबह का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। आज तुमने अपनी जिंदगी को कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखा है। पूरी रात मोबाइलों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हो, पूरी रात अय्याशियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, और जब फजर की नमाज का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर साजिशें रची जा रही है, तुम्हें लोग मिटाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और तुम अपने घर में पूरी रात अय्याशियों में, मक्कारियों में और इसी तरीके से गलत बातों में, मोबाइलों में देखते देखते रातें गुजर जाती। जरा गौर करो, अगर इसी आलम में इस गंदी फिल्म को देखते वक्त, गंदे ड्रामों को, गंदे गानों को देखते वक्त अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो तेरा अंजाम क्या अंजाम होगा तेरा? एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, अभी झारखंड के इलाके में साथ में थे हमारे, तो गाड़ी में नात चल रही थी, तो बड़े प्यार में कहा, हजरत जी गाड़ी में चलते चलते अगर नबी की नात सुनते चले जाओगे, नबी की नात पढ़ते चले जाओगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी एक्सीडेंट से महफूज रहेगी। आज गाड़ियों में देखो नौजवान ना गंदे गंदे गाने सुनते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अरे डरते नहीं रोडों पे चलते वक्त? हमने कितने लोगों के भेजे बिखरते देखे हैं, हमने कितने लोगों को दिल के लोथड़ों को तड़पता देखा है। अभी 3 साल पहले मैं एक बस में बैठा था रोडवेज में, मेरे दोस्त सामने से 18 साल का नौजवान बाइक लेकर गुजरा, ऐसी टक्कर लगी, ऐसी इंगल यहाँ पर घुस गई, मैंने देखा दिल का लोथड़ा दूर तड़प रहा था, यहाँ से निकल के कलेजे में से फट के निकल के दूर पड़ा था, आंखों से आंसू आ गए। कितनी उसकी माँ के अरमान होंगे, कितनी तमन्नाएं होंगी। तुम कहाँ हो नौजवानों? हमने कितने भेजे रोडों पे बिखरते देखे, हाथ के टुकड़े टुकड़े हमने होते देखे, पैरों को हमने बिखरता देखा। तुम कभी एहसास नहीं करते? रातों को गाने देखते देखते तुम्हारी रातें गुजर जाती हैं, गंदी फिल्मों को देखते देखते तुम्हारी रातें गुजर जाती हैं। मेरे दोस्त, गाड़ियों में बैठ कर तुम गाने सुनते चले जाते हो, कभी तुमने नबी के प्यार को याद नहीं करा? तुमने कभी नबी की मोहब्बत को याद नहीं करा? मेरे दोस्त, जरा आलम एहसास में आकर सोचो, इन रातों में गलत कामों में गुजारते गुजारते अगर इन गानों को सुनते सुनते मौत का फरिश्ता आ गया, इन गंदी फिल्मों को देखते देखते अगर मौत का फरिश्ता आ गया, इन गानों को गाड़ियों में सुनते सुनते अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम्हारा हाल क्या होगा? अरे दिन भी गुजारो नबी की नात सुनते सुनते, रात गुजारो नबी की बातें सुनते सुनते, कब्र में जब जाओगे आका सामने तो तशरीफ लाएंगे, मुनकर नकीरो छोड़ दो मेरा गुलाम आ रहा। बेशक सुभान अल्लाह। बात कड़वी तो नहीं है? बेचैन तो नहीं है आप लोग? मुस्कुरा के थोड़ा सा बोल दे। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अरे अब्बा का नाम तड़प करो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकलाम। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? इतने तो मेरा चैलेंज है नादिर भाई, तुम अपने दादाओं को नहीं बता सकते इतने? जब मैं नबी के दादाओं के बताने लगा फिर तो मुस्कुरा के बोलो यार। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकनाम, लमकलेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान। सारे पढ़ दूं कि छोड़ दूं?
सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, सरकार की अजमत। मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी मुरादाबादी, नारे तकबीर। खड़े होकर बोलिए। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। एक आवाज आनी चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम कहते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के बता दो वसीम रिजवी को, मोहम्मद हमारे। कुत्ते तू भोंकता रहेगा, हम कहते रहेंगे नबी जी हमारे। जल्दी आगे आके बैठिए, जल्दी आगे आके बैठिए। मोहम्मद हमारे, जल्दी जल्दी। मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बताएं मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। बस वक्त शॉर्ट है मेरे दोस्तों, 5-7 मिनट में बस आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूँ, इख्तितामी बातें आप तक पहुँचाने लगा हूँ। आओ, तुमने गौसे आजम का नाना का जिक्र तो सुन लिया, मगर सरकार गौसे आजम की प्यार की बातें भी सुन लो। कौन है गौसे आजम? वो गौसे आजम जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। जल्दी जल्दी बोले, कौन गौसे आजम? मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। एक चीला के कोने पे बैठ गई। क्या बैठ गई? एक चीला के काए 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 करने लगी। गौसे आजम को जलाल आ गया। मेरे गौसे आजम ने निगाहे बलायत उठाई। उठाने के बाद कहा, चील बोल रही है, डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, मर क्यों नहीं जाती? जो है देहाती जुमले, देहाती बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। क्या कहा? उधर बोलने लगी है, मर क्यों नहीं जाती? वो उधर से आई, जमीन पे तड़प तड़प के जान दे दी, मर गई। तकरीर मुकम्मल हो गई, गुलाम भी जाने लगे। चील उधर पड़ी है, गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, काम पूरा हो गया, उड़ क्यों नहीं जाती? तवज्जो है आपकी? आगे बढ़े। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा, 70,000 का मजमा है। अच्छा, एक चीज और बता दें, उलमा बैठे हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा मौलवी बहुत सारे उछल के तकरीर करते हैं, तो बहुत हमारे दोस्तों को बड़े पेट में दर्द होते हैं, उछलने लगा, एक्टिंग दिखा रहे लगा। तुम नहीं जानते, मेरे गौसे आजम जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे ना, तो सरकार गौसे आजम कुर्सी पे उछल जाते। तो मालूम है, ये नबी के जिक्र की बरकतें ही कुछ ऐसी हैं, हाँ ना। जलाल जब गौसे आजम अपने नाना का जिक्र करते करते उछल जाते थे, तो हम अपने सोने नबी का जिक्र करते करते नहीं उछल सकते। 70,000 का मजमा है, सामने 70,000 पब्लिक बैठी है, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं। शेख अबुल वफा वो कहते हैं, मैं आगे आके बैठा, आवाज बड़ी सोहनी आ रही है। माइक का दौर था क्या वो? मगर गौसे आजम के मुरीद शेख अबुल वफा कहते हैं, आगे आके बैठा, आवाज बड़ी सोहनी आ रही। फिर मैं दूसरे दिन बीच में जाके बैठा, उससे भी सोहनी आ रही है। फिर कहते हैं, मैं सबसे वाली पिछली वाली सफ में जाके बैठा, तो सबसे खूबसूरत आवाज पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कहाँ आ रही सबसे खूबसूरत?
मेरे गौसे आजम की करामत। अच्छा एक बात और याद आई, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बात कहता अस्सलाम वालेकुम, क्या कहता अस्सलाम वालेकुम। तो वो जो मेरे गौसे आजम को सलाम करना ना, तो गौसे आजम ने बड़े लाड में वालेकुम अस्सलाम, दो सलाम के जवाब। तो हजरत जी एक ही तो किया था, बोले एक उधार था वो पूरा करने लगा। बोले कब का? बोले मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर, गौसे आजम की अम्मी का नाम है फातिमा उम्मुल खैर, मेरी माँ को तुमने सलाम किया था और ये सोच के सलाम किया था मैं सैयदा को सलाम करूंगा, नबी की बेटी को सलाम करूंगा, कुछ दुआएं मिल जाएंगी। मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब तुमने मेरी माँ को सलाम किया तो मेरी माँ ने अदब की वजह से, हया की वजह से, शर्म की वजह से आहिस्ता से जवाब दिया, तो तुमने सोचा जवाब नहीं मिला, मैंने आज बुलंद आवाज से उस सलाम का जवाब देकर पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौसे आदम। 70,000 का मजमा तकरीर हो रही है, तवज्जो। अच्छा जी 70,000 के मजमे में अगर 2-4 लोग सो जाएं तो तकरीर करने वाले मौलवी को पता चलेगा नहीं, 10 सो जाएं बहुत होता, बड़ा मजमा होता 70,000 का, मगर जिसकी नजरों से कायनात न छुपी हो, ये सोने वाला कैसे छुपेगा? मेरे गौसे आदम के एक मुरीद मजमे में सो रहे हैं, तवज्जो है, उधर सो रहे हैं बीच मजमे में। अरे ये इधर कॉफी मिल रही है, उधर जाओ यार, ये बहुत प्यारी कॉफी मिल रही है, बताओ ये वाली कॉफी पियोगे कि वो वाली? देखो ये होता ऐसा तो मैंने क्या बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा अच्छा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आजो शरिया, सर जमीने सिमराबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। चाय के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर एक शेर जहन में आ गया, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, चाय वालों से कहो, चाय वालों से, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और चाहिए। 70,000 का मजमा है मेरे गौसे, आखिरी जुमले 70,000 का मजमा है, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। देखो ना भैया को कितना अच्छा लग रहा, भैया ने जैकेट भी खोल डाली यार, ये प्यार है। ए बाबू मेरी तरफ, अरे मेरी तरफ, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। 70,000 का मजमा है, एक मुरीद गौसे आजम का बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या कर दिया? तकरीर को कर दिया बंद। और जो सोने वाला सो रहा है उसके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। वलियों का सरदार, वलियों का राजा जो है, सोने वाले के सामने हाथ। ए बेटा गुड्डू इधर देख यार, सोने वाला सो रहा है, गौसे आजम ने कुर्सी को छोड़ दिया, सोने वाले के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। थोड़े देर के बाद ये बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा तो पीर को देखते खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे सोते 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 क्या देख रहा था? जल्दी बोलें, क्या कहा? सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता हजरत जी, मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, इससे आगे क्या देखा? अच्छा सिमरावा वालों, जहां मैं तकरीर करने लगा हूं, इधर तुमने किसी का, तुम्हारा भांजा होता, तुम्हारा पोता होता, नवासा होता, भतीजा होता, कोई और रिश्ते का होता, इधर तकरीर करता, तो क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं कहते, यार देखो ना मेरा भांजा कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, देखो ना मेरा भतीजा कितना अच्छा बयान। अच्छा ये अपनों का नाज होता नहीं होता? अब सुने पॉइंट सुने, बड़े प्यार के जुमले हैं। सरकार गौसे आजम कहते हैं, इससे आगे क्या देखा? अली और नबी को तो फाम में देखा, मगर इससे आगे क्या देखा? गौसे आजम के मुरीद अर्ज करते हैं, जुमला मेरी तरफ ध्यान रखें, गौसे आजम के करते हैं, हजरत जी मैंने इससे आगे ये देखा, मौला अली।
मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है कितना अच्छा बयान कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है हजरत जी, आप कुर्सी छोड़ के इधर क्यों आ गए? आप जुमला नोट करें, आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम से प्यार करने वालों, मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। अब्बा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा गो, बोलिए जी लगा के, बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अस्सलामु अलैकुम।